गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर हमारी कायरा रहती है वो इंजॉय कर रही रहती है, और इंजॉय कम, वो तो रिद्धि के साथ मोमेंट्स बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही रहती है। यहाँ पर जो हमारी जिया रहती है वो जब रश्मि को इस तरीके से देखती है तो उससे काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसके जो कपड़े रहते हैं ना वो पूरे स्किन से चिपक जाते हैं पानी की वजह से, क्योंकि वो भीगी रहती है। और उसने वाइट कलर का ड्रेस पहना रहता है, तो वाइट कलर की ड्रेस से उसकी बॉडी पूरे तरीके से चिपक जाती है। तो वो अपना जैकेट उतारती है और उस जैकेट को उसको देती है कि ताकि तुम अच्छे से पहनो तो तुम बेटर दिखोगी। और ये प्यार देखकर तो उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार आने लगता है। फिर ये लोग होटल्स पे जाते हैं और वहाँ पर जाके फ्रेश होते हैं। अब उसके आगे जब होटल में जाके ये लोग काफ़ी अच्छे से फ्रेश होते हैं तो तभी कायरा वहाँ से बोलती है कि रिद्धि, हम गोवा अब बस शाम को हमारी ट्रेन है तो हम चले ही जाएंगे। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या हम थोड़ा सा शॉपिंग करने चले। इस बात पर जिया एकदम से कहती, भाभी जी नेकी और पूछ पूछ, मैंने तो पहले ही सोचा था कि हमें शॉपिंग पे जाना चाहिए। हम अगर गोवा आए हैं और गोवा से अगर कुछ लेकर नहीं जाए तो क्या होगा, कुछ तो मेमोरीज के लिए हमें लेकर जाना चाहिए। तो रश्मि कहती है कि हाँ ये सब ठीक है, बट यार अपन बार बार कैब करके नहीं जाएंगे। यहाँ पर ना थोड़ी दूर पर ना गाड़ी किराए पे मिलती है, हम वो लेते हैं। तो रिद्धि कहती है कि स्कूटी किराए पर। तो कहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा हम अभी अभी हमारे पास टाइम भी कम है, और तो उस हिसाब से हम स्कूटी से बहुत सारी जगह घूम भी लेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है अच्छी अच्छी प्लेसेस घूमेंगे फिरेंगे और मतलब जल्दी जल्दी करेंगे। ये बात पर जो जिया होती है वो भी एग्री होती है। रिद्धि कहती है ठीक है। फिर ये लोग जाते हैं वहाँ पर, इन लोग देते हैं चीज़ों को उस तरीके से, जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी पूरी करते हैं। फिर इनको 2 बाइक्स मिलती है, मतलब 2 एक्टिवा बोल दो या फिर जो जो भी चीज़ बोल दो वो मिलती है। तो 2 इन लोगों को स्कूटी, एक्टिवा, मोपेड, जो आपके लैंग्वेज में कहना चाहते हो आप बोल सकते हो, वो मिलती है। तो उसमें से रिद्धि के पीछे कायरा बैठ जाती है और रश्मि के पीछे जिया बैठती है। तो हमेशा से रिद्धि को गाड़ी चलाने का कोई इतना शौक नहीं था। जिया और कायरा गाड़ी चलाना ज़्यादा पसंद करते थे। पर इस बार वो लोग कहते हैं कि हर बार तुम लोगों को ही क्यों हमेशा से मस्ती करने का मौका मिले, इस बार हम पीछे बैठ के एंजॉय करेंगे, तुम चलाओ। तो ये लोग गाड़ी चला रहे रहते हैं। फिर चलाते चलाते जीपीएसआर ओपन करते हैं, जिससे वो जीपीआर से ट्रैक करते करते वो मार्केट एरिया पे जाते हैं। जब वो पूरे रास्ते भर चलाते हैं तो मार्केट बहुत दूर रहता है, और उतने लॉन्ग डिस्टेंस पे ये लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हुए जाते हैं। काफ़ी इंजॉय कर रहे रहते हैं, मस्ती कर रहे रहते हैं और बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं। वहाँ पे फिर गाड़ी रुकते हैं, मार्केट में देखते हैं कि क्या खरीदा है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें, इनको टॉप अच्छा लगता है। जैसे कायरा पे क्रॉप टॉप्स बहुत अच्छे लगते थे, तो रिद्धि वो कायरा के लिए वो क्रॉप टॉप्स दिखती है तो वो कहती है कि यार ये तुम पर अच्छा लगेगा। और वहीं पर एक शर्ट रहती है जो कायरा को पसंद आती है, जो रिद्धि पे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रिद्धि हमेशा से एक मतलब कॉन्फ्रेंस में भी जाती है या वो प्रोफेशनली जाती है, तो वो हमेशा से कैजुअल्स पहनना, कैजुअल से ज़्यादा वो फॉर्मल्स पहनना पसंद करती थी। तो उस हिसाब से वहाँ से कुछ ड्रेस उसको भी अच्छी लगती है। तो कायरा जब अपने पॉकेट में हाथ डालती है तो पैसे तो उसके लिए रहते नहीं है, और पैसे तो हर चीज़ अब रिद्धि से ही मांगने रहते हैं। तो वो अब सोचती है कि क्या बोलूँ। तभी रिद्धि बोलती है कि ये शर्ट पसंद आई है तुम्हें। तो कायरा बोलती है हाँ, तुम्हारे लिए ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है। पता है जब तुम ये शर्ट पहन के जाओगी ना कोई भी अपनी मीटिंग के लिए, कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ट्राउज़र, वो ब्लैक ट्राउज़र तो तुम्हारे पास है ही, और ब्लेज़र भी है, तो ये ब्लू शर्ट बहुत अच्छी लगेगी रिद्धि, ट्रस्ट मी ये बहुत सुंदर लगेगी। तो कहती है कि हाँ लगेगी तो ले लेते हैं। तो कायरा चुप अपना मुंह नीचे करने लगती है। तभी रिद्धि उसके चिन से उसका सर उठा के बोलती क्या हुआ। कहती ये मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती थी, और मैं तो कमाती नहीं हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, और मैं कैसे तुम्हें दूँ। तो जो कायरा की ऐसी क्यूट सी बातें सुन के रिद्धि बोलती है पागल हो क्या तुम, ऑफ कोर्स आई एम योर वाइफ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी हर चीज़ है, अनटिल अनलेस तुम जब तक कमाने नहीं लगती हो। कमाने के बाद तुम्हें जितना मुझे देना है तुम दे सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कायरा मैं मना भी नहीं करूँगी, बट अभी तो मैं हूँ तो मैं हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो।
तो वो यहाँ से वो शर्ट लेती है और साथ ही साथ वहाँ से वो क्रॉप टॉप भी लेती है और वो जाकर वो पेमेंट्स करा लेती है। फिर वो बैग में वो मतलब दोनों चीज़ रख के दे देते हैं। जो हमारी रश्मि रहती है उसे कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आ रहा रहता है, लेकिन वहाँ पर एक फुटवेयर होता है, वो बहुत बहुत प्यारे प्यारे फुटवेयर्स होते हैं। तभी वो वहाँ पर एक न्यू टाइप की सैंडल आई रहती है, उसकी हील्स बहुत कम रहती है पर वो दिखने में बहुत अच्छी रहती है। तभी वो एकदम से भागते हुए जाती है और कहती है कि इसका साइज़ होगा क्या? तो वो कहते हैं कि आपका लेग का साइज़ बताइए, आपके फुट का साइज़ बताइए, मैं आपको दे देता हूँ। तो उस वो बोलती है कि मेरे लिए 7 नंबर दे दीजिए। तो फिर वो वहाँ से वो नंबर निकालता है, तो कहता है नो मैम 6 नंबर परफेक्ट आएगा। तो वो 6 नंबर निकालता है और हाँ, हालांकि वो 6 नंबर परफेक्ट आता है। वो फुटवेयर वो जब पहनती है तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही थी, और खासकर उसने जो जीन्स पहनी रहती है, और फुटवेयर इस तरीके से रहता है कि उसकी थोड़ी सी लेस निकली रहती है, जो आपके जो ऊपर का जो एड़ी के ऊपर का जो पार्ट होता है उस पे भी वो पूरा कवर करती है, और आजू बाजू से चेन लगी रहती है। तो वो फुटवेयर बहुत सुंदर दिख रहा रहता है, बहुत। रश्मि के पैर पे तो वो चार चांद लगा रहा रहता है। तो जिया कहती है कि मुझे पसंद आया है, तुम्हें पसंद आया? तो कहती है कि हाँ। तो वो लोग वहाँ से वो फुटवेयर लेने के लिए चले जाते। साथ ही साथ जो वहाँ पर जिया रहती है वो अपने लिए कुछ देख रही रहती है, लेकिन उसे पसंद नहीं आता। पर वो वहाँ पर एक शू देखती है जो उसके लिए उसको काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो वो वहाँ से वो शू ले लेते हैं। इस तरीके से वो लोग भी शॉपिंग करते हैं। पर जो रिद्धि रहती है वो रुकती है, वो अपने डैड के लिए कुछ देख रही रहती है। तभी कायरा उसके टैप करते हुए बोलती है कि पापा के लिए देख रही हो? तो कहती तुम्हें कैसे पता? तो कहती है मुझे नहीं पता होगा तो इसे किसे पता होगा, मैंने पापा के लिए ले लिया है, बस तुम जाकर पे कर दो। तो वो कहती है क्या लिया आपने? तो फिर वो वहाँ से बताती है, तो वो पापा के लिए उसने एक बेल्ट लिया रहता है, लेदर का बेल्ट, जो काफ़ी अच्छा रहता है और अच्छी क्वालिटी का। क्योंकि जो रिद्धि के पापा रहते हैं उन्हें बेल्ट का शौक भी रहता है और वो अच्छे भी लगते हैं, और बेल्ट के साथ एक वॉलेट भी उसी के साथ मतलब बोल सकते हैं कॉम्बो पैक था। तो वो बोलती है वॉलेट भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखकर मतलब कायरा की चॉइस देखकर रिद्धि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और उसे उससे भी ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे बिन बोले उसने अपने पापा के बारे में सोचा तो सही, मतलब पापा के बारे में। फिर वो एकदम से बोलती है अंजना आंटी के लिए और अंकल के लिए नहीं लेना है आपको? तो पहले कायरा अपना मुंह इधर उधर बनाती है, फिर उसे याद आता है रिद्धि को कि उसे मम्मी पापा कहना चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ मतलब मम्मी पापा के लिए तुम्हें कुछ नहीं लेना है? तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे उनके लिए नहीं लेना है, क्योंकि मेरी मॉम एंड डैड आते जाते रहते हैं यहाँ पे गोवा, तो वो अपनी मर्जी से ले लेंगे। मैंने पापा के लिए इसलिए लिया क्योंकि पापा अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि वो कहीं नहीं जा पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पापा के लिए लेना चाहिए था, तो मैंने कुछ गलत किया क्या? तभी रिद्धि हंसते हुए बोलते हैं कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। फिर ये लोग वहाँ से अच्छे से शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं और थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं। जैसे वो लोग अपनी गाड़ियों को उठाते हैं वहाँ से जाते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल सी जगह रहती है, जो लोग आजू बाजू ये लोग अपनी बाइक से वगैरह से घूम रहे रहते हैं। थोड़े से बीचेस रहते हैं। बीचेस तो मतलब गोवा में बीच ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ बीचेस वो खुद अपने पर्सनली मतलब जो आसपास के वाटर स्पोर्ट्स करने थे वो पहले घूम चुके थे। कुछ छोटे छोटे बीच थे, वो लोग वहाँ पर घूम रहे रहते हैं। फिर करीब 7 बजे का टाइम हो जाता है, ये लोग पहुँच जाते हैं। फिर ये गाड़ी जिनसे उन्होंने गाड़ी रेंटेड ली थी उनको देते हैं, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट उन्होंने दिया था वो सब रिटर्न देते हैं, और ये अपनी होटल की तरफ जाते हैं। जैसे ही होटल में दोनों जाते हैं तो सबसे पहले दोनों अपना रूम लॉक कर लेते हैं, मतलब रश्मि भी अपना रूम लॉक करती है, रिद्धि भी रूम लॉक करती है। और रूम लॉक करके उन लोग को फ्रेश होना रहता है, तो फ्रेश होने ही जा रहे रहते हैं। तभी जो कायरा रहती है वो एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है रिद्धि मुझे नहीं लेके चलोगी? तो रिद्धि बोलती है कि मैंने कब मना किया है, लेकिन मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो कहती है ओ तो अच्छा कर लो। तो वो कहती है ओके। तो यहाँ से रिद्धि जो रहती है वो वॉशरूम चली जाती है। फिर वो जब वो बाहर आती है तो वो अपना फेस वॉश करते हुए आती है। तो वो कहती है कि कायरा हमें जाना है, अब हमें रेडी हो जाओ। तो कायरा के जैसी ही कायरा ये सुनती है तो वो रिद्धि के गले लग जाती है, और उसके अपना जो सर होता है वो उनके चेस्ट पे रखकर बहुत देर तक ऐसे थी। तभी रिद्धि बोलती कि क्या हुआ है? कहती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग रिद्धि, बस अब जाने की इच्छा नहीं रहा, मन कर रहा है कि जितने अभी मस्ती मजाक में ये 3 दिन बीते हैं ऐसे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बीत जाए। तो वो कहती है कि हाँ बीत जाएगी ऐसी ज़िंदगी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो?
फिर वो उसके फोरहेड पे किस करती है, उससे बोलती है कि पहले मैं बैग पैक कर दूँ, तब तक तुम जाके फ्रेश हो जाओ। और कायरा को भी समझ में आता है कि उसने इतनी सारी शॉपिंग करी है, चीज़ें रखी हैं, उनको बैग पैक करने दो। तो बैग कर देते हैं। जो जिया रहती है वो तो जैसी रश्मि डोर लॉक करती है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे लिप किस करना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ से जो हमारी रश्मि रहती है वो उसको थोड़ा धक्का देके बोलती है कि क्या हो गया है तुम्हें, जैसे ही रूम लॉक नहीं होता है और तुम शुरू हो जाती हो। तो वो कहती है कि शुरू तो मैं कहीं पर भी होने के लिए तैयार होती हूँ, पर ये कमबख्त जालिम दुनिया दो मोहब्बत करने वालों को प्यार करता हुआ देख नहीं सकती है ना, इसलिए मैं बस थोड़ा सा उन लोगों का ख्याल रखती हूँ और नहीं चाहती कि वो लोग ज़्यादा जलें, इसलिए मैं पब्लिकली नहीं करती हूँ। वरना जानी हम वो इंसान है जो मोहब्बत करे तो सरेआम करें, और जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो और वैसे भी छुप छुप के आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। रश्मि कहती है प्लीज स्टॉप इट, जिया मुझे पैकिंग करने दो, हम लेट हो जाएंगे। तो कहती है तुम करो ना। तो जो रश्मि होती है वो पैकिंग करने जाती है। जब वो पैकिंग कर रही रहती है तो जिया उसके पीछे से उसको पकड़ रही रहती है, कभी उसके टमी पे हाथ रख रही रहती है, कभी उसके बालों को साइड करके उसके ईयर्स को अपने लिप से बाइट कर रही रहती है। फिर थोड़ा सा और साइड करके उसकी नेक पे किस कर रही रहती है। अब तो उसके हाथ जो कमर में रहते हैं वो बूब्स की तरफ जाते हैं, तो वो बूब्स को प्रेस भी कर रही रहती है। और इस बार पे जो रश्मि रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स तो आ रही रहती है, बट वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करती है, क्योंकि अगर उसने थोड़ी भी आहें या कुछ भी भरी तो जिया तो बस अभी स्टार्ट हो जाएगी, और वो नहीं चाहती थी कि अभी स्टार्ट हो, क्योंकि अभी उसके निकलने का टाइम था। तो वो थोड़ा सा ऐसे खड़ी होती है और जिया को बोलती है कि तुम जो हरकतें कर रही हो ना मत करो, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट, मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि मुझे पैकिंग करनी है। तो जिया बोलती कि तो करो ना पैकिंग, किसने मना किया है, मैं कभी तुम्हें मना करती हूँ क्या, करो पैकिंग, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तो कहते ऐसे, तो कहती कि अब मुझे करना ऐसे ही आता है। और ऐसे करके फिर से जब रश्मि पूरी पैकिंग करने लगती है तो जिया जो रहती है वो फिर से रश्मि को ऐसे किस कर रही रहती है, हक कर रही रहती है। इतनी देर में किस हक करते करते उनकी पैकिंग हो जाती है और यहाँ से रिद्धि भी निकल जाती है और रश्मि जिया भी निकल जाते हैं। जब ये लोग बाहर जाते तो वो ट्रेन की तरफ जा रहे रहते, ट्रेन की तरफ जाते हैं और ट्रेन में बैठ जाते हैं। फिर लास्ट की जर्नी भी ऐसी ख़त्म हो जाती है, मॉर्निंग आ जाते हैं। मॉर्निंग में सबके सब अपने घर पहुंच जाते हैं। जिया और रश्मि थोड़े ज़्यादा टायर्ड होते हैं, तो इसलिए वो नेक्स्ट डे से कॉलेज अटेंड करना चाहेंगे और अपनी रेगुलर लाइफ वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करना चाहते थे। मतलब वो मंडे को पहुंचते हैं तो वो मंडे को रेस्ट करना चाहते थे, बेड रेस्ट। और जो रश्मि रहती है उसकी थोड़ी सी उसको एक इशू रहता है कि जब भी एटमॉस्फेयर चेंज होगा, मतलब पानी चेंज हो जाता है ना, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हो, तो उसको थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। और ये चीज़ जिया बहुत अच्छे से समझ जाती है, इसलिए जिया अपनी रश्मि का ख्याल रखने के लिए वो भी छुट्टी लेती है और उसको बाकायदा स्टीम दिलवाती है, बाकायदा उसके गरारे करवाती है, उसके मतलब थ्रोट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा रहता है, उसे हॉट चाय वगैरह सब पिला के उसका बहुत ख्याल रख रही रहती है। यहाँ पर जैसे ये लोग पहुँचते हैं, मतलब रिद्धि और कायरा, तो जो रिद्धि रहती है वो फ्रेश होके ऑफिस की तरफ, मतलब कॉलेज की तरफ निकल जाती है। जो कायरा रहती है वो अपना डेली रूटीन करती है, मतलब वो पहले जाती है रूम पे, अपना सामान रखती है, फ्रेश होती है, फिर वो खाना वाना बनाती है धीरे धीरे। फिर वो यहाँ से जब तक जो हमारी रिद्धि रहती है वो लेक्चर दे रही रहती है, मतलब कॉलेज में, तभी उस समय जो हमारी कायरा रहती है वो ऑनलाइन चीज़ों के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने लैपटॉप पे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ढूंढ रही रहती है। फिर वो अपने पूरे पहले तो पता करते कि सब्जेक्ट कौन से हैं, बिकॉज उसे कुछ भी नहीं पता रहता है। फिर सब्जेक्ट पूछती है, फिर वो तनु से बात करती है, सारी डिटेल्स रहती है, और ऐसे में ही उसका पूरा दिन इन लोगों का ऐसे ही निकल जाता है। जब रिद्धि जब शाम के टाइम घर आती है वो काफ़ी लेट हो जाती है, क्योंकि वो थोड़े से बाहर के भी काम करने गई थी, जैसे वो मार्केट गई थी घर के लिए सब्जी वगैरह लेने, तो उसको आते आते 7 बज जाते हैं। जब कायरा देखती है तो वो पूछती है आप इतने लेट कैसे हो गए। तो वो कहते हैं कि मैं लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैं घर के लिए सामान लेने गई थी।
और मैं सोच रही थी कि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाऊं। तो कहती है कि आप लेट आ रहे थे ना, तो मैंने खाना बना दिया है। तो रिद्धि कहती है कि ऐसे मेरी आदतें ना बिगाड़ो, मैं बहुत अच्छे से दिन भर का काम करती थी, अब तुम जब से आई हो मैंने तो कुछ काम करना ही बंद कर दिया। तभी वहाँ से कायरा कहती है कि वो सब तो ठीक है, चलता है। तो कहती है अच्छा सुनो ना रिद्धि, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कायरा कहती है, तभी रिद्धि कहती है कि हाँ बताओ क्या ज़रूरी बात करनी है। तो कहती है देखो ना, मैंने ये स्टडी मटेरियल निकाला है और ये सारी चीज़ें निकाली है, आप बताओ कि इसमें से क्या मतलब आप मुझे पढ़ा सकते हो, क्या हेल्प हो सकती है। तो वो देखती है, तो सबसे पहले तो वो खुशी से अपनी कायरा को देख रही रहती है कि वो कायरा जो बाप रे मतलब पढ़ाई के नाम से इतना दूर भागती थी, आज वो पूरी चीज़ें तैयार करके बैठी है। ये सबसे बड़ा शॉकिंग था रिद्धि के लिए। और खाना वाना तैयार, मतलब इतने अच्छे से ख्याल तो भाई कौन कैसे रख सकता है, और क्या चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। बट देखा जाए तो अब रिद्धि इस चीज़ के लिए थोड़ा यूज टू हो चुकी थी, क्योंकि इतने टाइम से रह रही थी। तो अब कायरा काफ़ी बदल चुकी थी। तो वो बोलती है कि स्टडी मटेरियल तो सारा वही है और कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी सब कुछ। तो कहती है कि कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो कहती है डेफिनेटली कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारी तैयारियां करी है। फिर रात का टाइम होता है, तो ये लोग पहले डिनर करते हैं सबके सब, मतलब अंजना सॉरी अंकल, रिद्धि और कायरा, सब लोग लंच करते हैं। फिर कायरा थोड़ी सी थकी हुई रहती है, तो वो चली जाती है। रिद्धि देखती है कि कायरा काफ़ी ज़्यादा थक गई है, क्योंकि पहले तो वो गोवा ट्रिप से आई रहती है, फिर वो घर के काम भी करती है, साफ सफाई भी करती है, ऊपर से हर एक चीज़ करती है, तो उसे वो देख कर ना बहुत प्यारा रहता है। तो कायरा के ना जो बैक रहता है ना, उसमें थोड़ा सा पेन होने लगता है। तो रिद्धि को ये चीज़ समझ में आ जाती है। कायरा कुछ बिना बोले बस बेड पे लेट जाती है और सोने की कोशिश कर रही रहती है, बट उसे नींद नहीं आती है। तो कायरा जैसी मतलब पीठ जो होती है वो रिद्धि की तरफ करती है, तभी रिद्धि उसके बैक को टच करती है। तो कायरा को एक अलग सी फीलिंग आती है। फिर वो धीरे से बोलती है, मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रही हूँ, रुको ज़रा। तो वो कहती है कि ओह मुझे लगा कुछ कर रही हो, काश ये अच्छी बात होती। कायरा कहती है, तभी रिद्धि कहती है शट अप, रुको। तो फिर वो धीरे धीरे उसके जो बैक होता है उसे प्रेस करने लगती है। धीरे धीरे वो उसकी नेक के वहाँ पर उसको प्रेस कर रही रहती है। जो पूरा बैक की जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो वहाँ वहाँ हल्का हल्का जगह प्रेस कर रही रहती है, और बहुत प्यार से प्रेस करती है, हर एक एक जगह पे मलती है। धीरे धीरे जो हमारी कायरा होती है उसकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है, और वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करने लगती है। और ये चीज़ देखकर ना रिद्धि को बड़ा अच्छा लग रहा था, और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने लगती है। फिर वो एकदम से टर्न होती है और रिद्धि के लिप्स को एकदम से किस कर लेती है। कायरा को जब भी कुछ अच्छी फीलिंग्स होती है या जो भी होती है, वो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका उसका तो फिजिकली वही होता है। तो वो बहुत अच्छे से किस करना स्टार्ट कर देती है और किस कर रही रहती है। रिद्धि जब उस रिद्धि को वो इतने डीपली किस कर रही रहती, तो रिद्धि भी उसे कुछ ऐसे मना नहीं करती है। फिर जब उस दोनों की किस खत्म होती है, तो कहती है कि मैंने कहा था कि मैं कुछ करूँगी नहीं, तुम मुझे किस कर रही हो। रिद्धि कहती है, तो कायरा कहती है हाँ वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ गया था आप पे, और आप मेरी इतने अच्छे अच्छे बैक मसाज कर रहे थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रही थी। और जब मैं रिलैक्स फ़ील होती हूँ या मैं हैप्पी रहती हूँ, तो बस मैं किस कर देती हूँ। तो कहती है अच्छा मैं जारी रखूँ या या अभी भी तुम्हें किस करनी है। तो कहती नहीं नहीं, बैक पेन आप अच्छे से मसाज कर रहे थे, प्लीज़ कर दीजिए। और वो उसी तरीके से मसाज करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर तक इन लोगों का इस तरीके से मसाज चल जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग का टाइम होता है, तो एज़ यूजुअल सबके सब अपनी डेली रूटीन पे लग जाते हैं। यहाँ पे रश्मि और जिया भी सुबह सुबह जल्दी तैयार होते हैं और कॉलेज की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अब वो प्रोफेसर रहते हैं। और यहाँ पर जो हमारी रिद्धि रहती है वो भी तैयार होकर प्रोफेसर के निकल जाती है। यहाँ पे जो कायरा रहती है वो घर के रूटीन जो वर्क होते हैं लाइक खाना वाना बनाना, वो सब चीज़ करती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस करना स्टार्ट कर देती है, और बहुत अच्छे से फोकस वो कर रही रहती है।
पढ़ती है स्टडी मटेरियल, जहाँ पे भी उसको कुछ डाउट होता था तो उसके लिए हमेशा से रिद्धि अवेलेबल रहती थी। जब ये लोग कॉलेज में जाते हैं, मतलब रश्मि और जिया, तो रश्मि जो रहती है वो तो मतलब वो एक फीमेल फिगर रहती है, तो उसने अपनी मांग हल्की सी भरी रहती है, बहुत लाइट भरी रहती है, और उसने मंगलसूत्र के बदले एक लॉकेट पहना, मतलब एक चेन पहनी रहती है, उसमें एक लॉकेट रहता है और थोड़े से मोती रहते हैं, जिसको देख के ऐसा लग सकता था, मॉडर्न मंगलसूत्र कह सकते हो आप, वो था और उसे देख के लग सकता था। तभी वहाँ से एक लड़का खड़ा होता है रश्मि की क्लास में और एकदम से हाथ करके बोलता है, मैम आप इतने दिन से छुट्टी पे क्यों थी? तो मैम कहती है मैं कुछ ज़रूरी काम से गई थी। तो वहाँ से एक लड़का कहता है, मैम जहाँ तक हमें पता है आपका ज़रूरी काम शायद से आपकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर रश्मि थोड़ा सा टर्न होती है और कहती है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा वैसे यहाँ पर मेरे शादी का टॉपिक नहीं चल रहा है, मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने बैठी हूँ, तो वो चीज़ पढ़ लो। वैसे भी डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ लेट्स कम और स्टडी। और ऐसे करके वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। फिर यहाँ पर एक लड़का कहता है, मैम अपने हस्बैंड का नाम तो बताइए और कहाँ से क्या? तभी वहाँ से एक लड़का एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, अरे अरे मैडम का हस्बैंड नहीं है, मैडम की तो वाइफ है, वाइफ। और शायद से ये वही है ना जो जिया मैडम करके है, उन्हीं वही है। जिया भी उस मतलब वहाँ से जा रही रहती है, और एक्चुअली जा नहीं रहती है वो, एक्चुअली वो रश्मि से मिलने आई रहती है। तो वो थोड़ा दूर खड़ी रहती है, पर इनकी ऐसी बकवास सुनकर वो सुनने लग जाती है और उसे भी सारी बकवास सुनने को मिलती है। रश्मि को मतलब इस तरीके से लोग टीज करना स्टार्ट कर देते कि एक लड़की होके एक लड़की से शादी करी है, ये प्रोफेसर है, ऐसे करके। तभी वहाँ पे वो जिया होती है, वो अंदर आके बोलती है कि तुम लोग उठो तो सही। तो रश्मि भी देख के बोलती है, जिया तुम यहाँ कैसे? तो कहती है, रश्मि मैम ज़रा आप शांति से बैठिए। हाँ जो पीछे के जो बैक बेंचर्स हैं जिनको इतने अच्छे से अपना कमेंट करने की आदत है, वो खड़े हो जाओ। तो वो कहते हैं कि हाँ मैम बोलिए। तो कहते हैं कि हाँ रश्मि जो है ना, शी इज़ माई वाइफ एंड आई एम हर वाइफ। सो हमारा रिलेशन ये है, तो आप में से किसी को प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोगों को सेटिस्फाइड करने नहीं बैठी हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर तुम्हें किसी की पर्सनल लाइफ से लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तुम आए हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली वे से होना चाहिए कि मैं एक एज अ प्रोफेसर हूँ, तो मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना और तुम्हारा काम है पढ़ना। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ, मैं वन नाइट स्टैंड करती हूँ या मैं टू नाइट स्टैंड करती हूँ, या मैं कुछ भी करती हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। पर अब तुम लोगों ने अपनी बिजनेस की बात कर ही दी है, तो मैं एक बात बता देती हूँ, आई एम प्राउड टू बी हु आई एम। ठीक है, एक चीज़ होती है जिसे आपको पता नहीं है और उसे मोहब्बत कहा जाता है। जब मोहब्बत होती है ना, वो बियॉन्ड द जेंडर होती है और बियॉन्ड एवरीथिंग होती है। शायद कभी हो तो बता दूँ, और उसमें ना जात पात, मर्द औरत, ये सब नहीं देखा जाता है। वेल मैं तुम्हें इतना एक्सप्लेन करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ को अगर तुमने तंग करने की कोशिश करी तो कॉलेज के बाहर तो तुम मुझे मिलोगे ना, फिर देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करती हूँ। तो तभी वहाँ से एक लड़का कहता है कि आप मुझे धमकी दे रही हैं? तो वो कहती है, अच्छा ये धमकी थी? ओ, तो अगर आपको धमकी लगती है तो धमकी ही सही। ध्यान से रखना, यहाँ पर अगर रश्मि की बात आए तो भी मैं स्टैंड लूँगी, यहाँ अगर प्रोफेसर कीर्ति की बात आए तो भी मैं स्टैंड लूँगी, या प्रोफेसर राघव सर की बात आए तो भी मैं स्टैंड लूँगी, और रही बात रिद्धि की बात आए तो भी मैं स्टैंड लूँगी, क्योंकि मेरे लिए इनकी प्रोफेसर से ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है। और अगर आप बच्चे लोग फालतू की चीज़ों पे टीज़ करोगे तो आप हमेशा से जिया को पाओगे। गॉट इट? अब चुपचाप बैठ के जो मैम पढ़ा रही हैं उसे ध्यान से पढ़ो, और पर्सनल लाइफ पे किसी के भी घुसो नहीं, क्योंकि मैं अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे घुसी ना तो तुम्हारे जो जितने भी चिट्टे हैं ना वो सब मैं निकाल लूँगी।
क्योंकि मुझे भी तुम्हारा पता है कि कभी यहाँ पर टीना के साथ तुम्हारा अफेयर चलता है, तो दूसरी क्लास में तुम माया को पटाने की सोच रहे हो, और माया के अलावा वो तीसरी क्लास कौन सी है, वो सेक्शन सी है। सेक्शन सी की वहाँ पर जास्मिन को पटाने की सोच रहे हो। तीनों के साथ अलग अलग टाइम पे मिलते हो, अलग अलग कैंटीन पे मिलते हो, और उनके साथ प्यार भरी बातें करते हो। गिफ्ट वो खरीदते हो, ऐसा गिफ्ट खरीदते हो जो बाय वन गेट टू वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, वो वाला खरीदते हो, और ताकि तीनों को एक साथ गिफ्ट देते हो। और यही तुम्हारी भी पर्सनल लाइफ है। तो वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि जिया मैम, आप क्या क्या बोले जा रहे हो, कुछ भी मत बोलिए मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं घुसना है। तो तभी जिया हंसते हुए बोलती, दैट्स ग्रेट, क्योंकि आई एम नॉट हेयर टू जज यू कि तुम्हारा इन तीनों में से किसका चल रहा है, सो तुम भी यहाँ पर मुझे जज मत करना, ठीक है? अब चुपचाप पढ़ो। और ये बोल के जिया वहाँ से निकल जाती है। रश्मि तो अपनी वाइफी का एटीट्यूड देख के शॉक्ड हो जाती है कि बंदी आई तो आई और बजा कर गई है, क्योंकि जिया का एटीट्यूड ऐसा ही रहता है। उसे किसी के पत्थे पे टांग अड़ाने का शौक नहीं होता, लेकिन अगर उसके पत्थे पे कोई टांग अड़ाएगा तो वो छोड़ेगी भी नहीं। तो इस तरीके से रहता है। रिद्धि मतलब जब जिया का ये पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है, रश्मि और जिया का जब लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं, तो वो रिद्धि से मिलते हैं, और रश्मि रिद्धि को सब कुछ बता रही रहती है। तो रिद्धि हंसते ही रहती है और हंसते हुए बोलती है कि वो तो जिया है, तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो। वो जब वो प्रिंसिपल को सुनाकर आ जाती है, तो तुम्हें लगता है कि वो बच्चों को नहीं सुनाएगी, और उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। तभी जिया के बोलती, मैं क्यों डरूं, सब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के ऐसे आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। और वो बहुत अच्छे से बोलती है। तभी रिद्धि कहती है कि अच्छा चलो, मुझे जाना है यहाँ से। तो वो कहती है कि कहाँ जाना है, तो कहती है मुझे कायरा को पढ़ाने जाना है, क्योंकि अब कायरा को भी यार उसका एमबीए कंप्लीट करना है, तो तुम लोग यहाँ पर रहो, मैं चलती हूँ। तो रिद्धि यहाँ से जल्दी से निकलती है और वो घर जाती है, और वो देखती है कि कायरा बहुत लगन से पढ़ाई कर रही रहती है, और उसे ये चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और कायरा जब इस तरीके से पढ़ती है, तो रिद्धि भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती है। वो चुपचाप आती है, फ्रेश होती है, और खाना पीना खुद लगाकर खा लेती है। फिर जैसे ही कायरा की एकदम से नज़र पड़ती है, तो वो कहती है कि आप आ गए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तो कहती है कि नहीं, मैंने खा लिया है। तो कहती है कि तुमने खाया कि नहीं। वो कहती है रिद्धि, मैं आपका वेट कर रही थी, लेकिन मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने खा लिया। तो कहती है डेफिनेटली खा लिया करो, मैं वही बताना चाहती थी कि तुम मेरे लिए खाने का वेट मत किया करो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर यहाँ से वो पढ़ाई कर रही रहती है। तो कहती है, और मतलब अच्छे से ध्यान रखती है, पढ़ाई चल रहा रहता है, सब बहुत हो रही रहती है। रोज डेली का रूटीन इसी तरीके से हो जाता था। पहले कॉलेज जाती थी रिद्धि, और फिर वो आकर कायरा को पढ़ाती थी। कायरा भी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करती है। अब 1 या 2 महीने इस तरीके से बीत जाते हैं, और अब थर्ड मंथ रहता है कि जहाँ पर कायरा के एग्जामिनेशन आ जाते हैं, और कायरा को अब अपने एग्ज़ाम देने के लिए फिर से दिल्ली जाना है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम ऑनलाइन तो हो नहीं सकते थे और ऑफलाइन होते नहीं है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे कि वो जब अपने एग्ज़ाम देने जाती है, तो क्या होता है उसकी लाइफ में, और उसकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, ये सब हम जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।